अरे भाई साहब, आज हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया गया है? अरे भाइयों, आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कोरोना फिर से फैल रहा है क्या? कोरोना नहीं, बल्कि उससे भी भयानक बीमारी जो लगातार अपने पैर फैलाती जा रही है। भाइयों, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस धरती पर से पूरा पुरुष समाज ही समाप्त हो जाएगा। अरे भाई, ऐसी कौन सी बीमारी है जो सिर्फ पुरुषों को अटैक कर रही है? हाँ भाई, मैंने भी कोई ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। ऐसी कौन सी बीमारी है भाई? पत्नियों के द्वारा पुरुषों पर अत्याचार की बीमारी जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। भाई साहब, इस बीमारी के लक्षण क्या है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं कि आने वाले हैं? अगर आप घर का कोई एक काम कर रहे हैं, जैसे बर्तन मांजना या कपड़े धोना, तो आप इस भयानक बीमारी के शुरुआती चरण में हैं। और अगर आप घर के बर्तन मांजने के साथ साथ कपड़े भी धो रहे हैं, तो आप इस भयानक बीमारी के दूसरे चरण में हैं। और यदि आप घर के सारे काम कर रहे हैं, जैसे बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, टॉयलेट साफ करना इत्यादि, तब तो आप इस भयानक बीमारी के गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। मतलब अब आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, इस भयानक बीमारी से बचने का उपाय क्या है? इस बीमारी की यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता है। पर हाँ, इस बीमारी को शुरुआती या दूसरे चरण तक रोका जरूर जा सकता है। वो कैसे? पुरुष सशक्तिकरण अभियान चलाकर। पर भाई साहब, मुझे लगता है इसका नाम पुरुष सशक्तिकरण से न होकर पति सशक्तिकरण होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका नाम तो पति सशक्तिकरण ही होना चाहिए। वो सब तो ठीक है भाइयों, पर इस अभियान का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये होगा कि जो पति इस भयानक बीमारी की गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो इलाज के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम सब उसके घर जाकर उसकी पत्नी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आपका पति इस भयानक बीमारी के गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आप कृपया करके अपने पति को इस भयानक बीमारी के गंभीर स्थिति से वापस लाकर पहले या दूसरे चरण में ले आइए, वरना आपके पति के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो महिला इसके लिए तैयार नहीं हुई तो भाइयों, हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। अरे साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे दुख बांटने से कम होता है, वैसे ही हमें इस भयानक बीमारी को आपस में बांटना होगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? एक तो पहले से हम लोग इस बीमारी से ग्रसित है, पता नहीं कौन से चरण में है, पहले या दूसरे। ऊपर से आप कह रहे हैं कि और बीमार हो जाए। पुरुष जाति को बचाने के लिए हमें ये त्याग करना पड़ेगा मेरे भाई। पर ये होगा कैसे? बहुत आसान है मेरे भाइयों। आप सबको अपने आसपास के घरों में जाकर पता करना है कि यदि कोई पति इस भयानक बीमारी के गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, मतलब ये है कि अगर वो अपने घर के सारे काम कर रहा है, तो आप सबको मिलकर उसके काम में हाथ बटाना है भाइयों। इससे हमारा पति समाज इस धरती से विलुप्त होने से बच जाएगा। तो बताइए, क्या आप सब इस पति सशक्तिकरण अभियान के साथ हैं? हाँ, हम भी हैं। हम भी इसके साथ हैं। मैं भी इसके साथ हूँ, मगर इस अभियान की शुरुआत मेरे घर से होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस भयानक बीमारी के गंभीर स्थिति में पहुंच चुका हूँ।